ऋषि और अमन कॉलेज में बातें कर रहे होते हैं। तब अमन उससे पूछता है कि ऋषि, कल तूने उन दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया? कभी तो मौली की तरफ होता है, कभी महक की तरफ। तब ऋषि उससे कहता है कि वो दोनों बहनें ना रात और दिन के जैसे है और इंसान की फितरत बदलती रहती है, ना उसे हमेशा रात अच्छी लगती है और ना ही दिन। तब अमन कहता है कि तेरी बातें तो मेरी कोई समझ में नहीं आ रही। और ये सारी बातें उन दोनों की वहाँ कशिश खड़ी होकर सुन लेती है कि वो उसकी बहनों के बारे में कैसी बातें कर रहा है। तब कशिश उसे वार्न करती है कि आगे से कभी अगर तुमने मेरी बहनों की तरफ आँख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम कल क्या चाहते थे? कल सुजल और मेरे बीच तुम लड़ाई करना चाहते थे ना, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम इस अपनी चाल में कामयाब हो गए। और ऋषि उसकी सारी बातें वहाँ खड़ा होकर सुन लेता है। कशिश उसे आखिरी बार वार्न करती है कि मेरी बहनों के आसपास भी मत आना, तुमने तो मुझ में और सुजल में दरार डाल ही दी है। तब ऋषि कहता है कि अच्छा, हाँ, ये बात तुमने सही कही कशिश, के तुम्हारी वजह से बिग बी और मेरे बीच में दरार आ गई है। तभी वहाँ पर महक का कॉल आता है और अमन उसे वो फ़ोन पकड़ा देता है ऋषि को। तब ऋषि महक से कॉल पर बात करता है और वो उसे स्वीटी कहकर बुलाता है। इधर महक जो है वो कॉल पर रो रही होती है कि ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऋषि को वो बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब ऋषि वहाँ पर हंसकर कहता है कि वो ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा स्वीटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? ऐसे कहकर वो महक को कशिश के सामने बात करता है। महक बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तब ऋषि उससे कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ और फ़ोन कट कर देता है। फिर ऋषि कशिश से कहता है कि हाँ कशिश, तुम क्या कह रही थी, बोलो। तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं आगे से तुम्हारी बहनों से ना मिलूँ, ना उनसे मैसेज पे बात करूँ, ना कॉल करूँ, तो ठीक है, लो मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से मैं तुम्हारी बहनों से कभी नहीं मिलूँगा, लो तुम्हारे सर की कसम। फिर वो कहता है कि अरे नहीं, लेकिन तुम तुम्हारा यकीन ही नहीं करोगी। फिर वो अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है कि लो मेरे खुद की कसम, मैं आगे से तुम्हारी बहनों से कोई भी वास्ता नहीं रखूँगा। और ऐसा कहकर वो फिर उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि थैंक यू कशिश, मेरी आँखें खोलने के लिए। और कशिश ऋषि के इस बर्ताव से परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ऋषि ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है, ज़रूर कोई बात है। और ऋषि जो है वहाँ से फिर हंसता हुआ चला जाता है। कशिश ऋषि के इस बर्ताव से अमन और पूरी तरह से कर रहे होते हैं वहाँ से जाते फिर हम देखते हैं कि कहता है कि यार तेरा कोई भी बात ना मुझे समझ ही नहीं आती। फिर ऋषि जो है उसे कहता है कि आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। फिर वो अमन उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है ऋषि, ऐसी क्या बात हो गई? तब ऋषि जो है अमन को बता देता है कि वो फ़ोन ना किसी स्वीटी का नहीं बल्कि महक का था और महक प्रेग्नेंट है, मैं बाप बनने वाला हूँ। और वो ज़ोर से हंस देता है, उसके हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अमन कहता है कि यू आर टू गुड, और तूने ये चाल खेली है। तब ऋषि कहता है कि जवान भी है और अब रात भी होने वाली है, तो चलो लेट्स गो टू पार्टी। ऐसे कहकर वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इन्जॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कशिश को पीयूष फ़ोन करता है और कहता है कि आज मेरे डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है, तो तुम घर पर आओ, आज हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। तब कशिश उसे इस बात से मना करती है और कहती है कि पीयूष, तुम तो सब कुछ जानते हो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे घर पर ना नहीं आ सकती। तब पीयूष उसे कहता है कि प्लीज़ तुम घर आ जाओ आज, क्योंकि मेरे डैड तुम्हें अब भी अपनी बहू मानते हैं और अगर तुम आओगी तो उनकी तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन कशिश जो है इस बात को मना कर देती है। तो पीयूष कहता है कि ठीक है, तुम नहीं आना चाहती तो इट्स ओके। फिर हम देखते हैं कि घर पे शाम को गेट टुगेदर रखा जाता है और ललित की आने की सभी घर वालों को बहुत खुशी होती है। तब ललित कहता है कि घर का खाना तो घर का ही होता है, कितने दिनों बाद हम सब लोगों ने एक साथ आज डिनर किया है। और फिर सभी लोग वहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं। फिर सुजल के पिताजी पीयूष के पिताजी से कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ पर कहता है कि कौन केक काटेगा। तब पीयूष को केक काटने के लिए कहा जाता है। तब वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं काटूंगा। फिर सुजल को कहा जाता है, सुजल भी कहता है कि मैं केक नहीं काटूंगा। फिर सुजल के पिताजी कहते हैं, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही केक काट देता हूँ। और फिर सुजल के पिताजी ही ललित के लिए लाया हुआ जो केक होता है वो कट करके उसका मुंह मीठा कराते हैं और पीयूष ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी ऋषि जो है कहता है कि हमारी फैमिली की जो पुरानी परंपरा है आज हम वो खेलेंगे। और ऋषि जो है वो शतरंज की भी साथ लेकर वहाँ पर आता है। शतरंज का खेल वहाँ पर खेलने के लिए टेबल पर रखा जाता है। और फिर ऋषि कहता है कि मैं तो अपने पिता के साथ हूँ। और फिर पीयूष के दोनों भाई बहन कहते हैं कि हम भी बहुत सालों से तरस गए हैं ये गेम देखने के लिए, हम तो फ़ॉरेन में रहे, लेकिन अंकल और आपके बीच का ये गेम हम आज देखेंगे। और ऐसे कहकर फिर वहाँ पर गेम खेला जाता है। पीयूष ये सारी चीज़ें और सुजल भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तब वहाँ पर चाल चली जाती है, लेकिन वो चाल पीयूष को सही नहीं लगती। उसके पिताजी जो वो वहाँ पर शतरंज की चाल खेलते हैं, तब वो अपने पिताजी के पास आकर बैठता है और कहने लगता है कि शतरंज की चाल चलने के लिए अपना दिमाग सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो कहता है तो सुजल की तरफ देखने लगता है। सुजल ये बात नोटिस कर लेता है। सुजल को इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि शतरंज की चाल खेलने के लिए नज़र चाल पे रखनी पड़ती है, अपने दुश्मन पर नहीं। जो लोग अपने दुश्मन पर नज़र रखते हैं वो अक्सर जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। और ऐसे आर्ग्यूमेंट सुजल में और पीयूष में वहाँ पर होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में वहाँ पर शतरंज खेलने लगते हैं। और फिर पीयूष भी सुजल के हर चाल का वहाँ पर जवाब देता है, लेकिन ये दोनों की हरकतें ललित नोटिस कर लेता है और वो कहते हैं कि ये दोनों तुम दोनों क्या कर रहे हो, आज तक तो कभी इस घर में इस तरह का नहीं हुआ। शतरंज का खेल तो एक खेल की तरह खेलना चाहिए, तुम लोग लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हो। जो कोई भी बात है तुम दोनों आपस में बैठकर सुलझा लो। और ललित भी ये सारी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता था।
और सभी घर वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। तब सुजल पीयूष की ओर देखता है और पीयूष भी सुजल की ओर देखने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बिना कोई बात करे वहाँ से चले जाते हैं। तो वसु ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच शतरंज की बात नहीं है। और वो खुद के ही दिल से कहती है कि इन दोनों के बीच तो शतरंज नहीं बल्कि इन दोनों के बीच तो कशिश है। और फिर हम देखते हैं कि कशिश जो है पूजा की तैयारी करने लगती है, क्योंकि शाम को उसके घर पूजा होती है। लेकिन महक बहुत ज़्यादा परेशान होती है किसी बात को लेकर। तब कशिश उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या बात है महक, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब महक उस बात को कुछ बहाना बनाकर टाल देती है। फिर कशिश उससे कहती है कि क्या तुम ऋषि से अब भी मिलती हो। तब फिर से महक उससे झूठ बोलती है कि नहीं दी, मैं ऋषि से नहीं मिलती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना आप थोड़ी देर आराम करने दो। फिर वो कशिश उसे सच्चाई बता देती है कि वो आज ऋषि से मिली थी और उसने कह दिया है कि आज के बाद वो कभी भी मेरे बहनों को और मुझे तंग ना करे। तब महक उससे पूछती है तब ऋषि ने क्या कहा। तब कशिश कहती है कि ऋषि ने मेरी बात मान ली है, वो आज के बाद तुम दोनों बहनों से कभी नहीं मिलेगा और कभी मुझसे भी नहीं मिलेगा, ना ही बात करेगा। तब महक बहुत अलग सा रिएक्शन देती है। वो कहती है कि क्या ऋषि ने ऐसा कहा कि वो कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा। तब कशिश कहती है कि महक तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। तब महक चुप हो जाती है और कशिश कहती है कि आज के बाद ऋषि का नाम भी इस घर में तुम नहीं लोगी। ये सारी बातें सुनकर महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कशिश महक की ओर देखकर समझ जाती है कि महक फिर से किसी बात को लेकर परेशान है। लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। तब महक को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या करे और घर से निकल जाती है। वो रास्ते पर अकेली चलने लगती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है। फिर वो ऋषि को एक पीसीओ से कॉल करती है। तब ऋषि एक डिस्को बार में वहाँ पर होता है और पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तब जानबूझकर ऋषि महक की आवाज़ आते हुए भी कहता है कि हेलो महक, मुझे तुम्हारी ना कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, मैं यहाँ पर पार्टी में बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तब बेचारी महक उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और ज़ोर से बात करके उसे अपनी बात बताने की कोशिश करती है। लेकिन ऋषि जो है ना महक की कोई भी बात सुनकर नहीं लेता और वो फ़ोन कट कर देता है। बाद में ऋषि जो है महक पूजा में नहीं होती तब उसके पापा महक के लिए पूछते हैं। हम देखते हैं कि शाम को वो बस आ रही है, वो स्टार्ट हो जाती है, मुझे बता कर गई है कि जल्दी आऊँगी। लेकिन महक जो है रास्ते से चलने लगती है। इधर सभी लोग पूजा में उसका इंतज़ार करते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ऋषि उसे अवॉइड कर रहा था और वो ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। लेकिन ये बात घर में किसी को भी पता नहीं होती और ऋषि भी महक की कोई एक बात सुन नहीं रहा होता। वो उसे जब भी फ़ोन करती थी कोई बहाना बनाकर वो फ़ोन कट कर देता था। महक फिर सोचने लगती है कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, अब मैं क्या जवाब दूँगी। मेरे घर परिवार वाले मेरी वजह से इस पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करेंगे, मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली की, मेरे बहनों की, मेरे पापा की बदनामी होगी, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। और ऐसा वो कहकर वहाँ पर पानी में कूद जाती है और सुसाइड की कोशिश करती है। तभी ये सारी चीज़ वहाँ से कार में गुजर रहा वरुण जो है वो देख लेता है और वो समझ जाता है कि किसी ने जान देने की कोशिश की है। इधर हम देखते हैं कि पूजा में सभी लोग महक का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी महक के बारे में एक बुरी खबर मौली को पता चलती है कि महक ने सुसाइड करने की कोशिश की। मौली को वरुण फ़ोन करके ये सारी चीज़ बता देता है। हड़बड़ी में मौली फ़ोन वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वो कॉल जो है वो कशिश देख लेती है और उसे कॉल बैक करके पूछती है। तब उसे पता चलता है कि महक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मौली भागी दौड़ी वहाँ पर हॉस्पिटल में चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वरुण से कहती है कि कैसे हुआ ये सब और महक कहाँ है। तब वरुण उसे सारी बात बता देता है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि महक ने पानी में छलांग लगा दी है, मैंने किसी तरह से उसे पानी से निकाला है और बचाया है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि वो सुसाइड पेशेंट के साथ कौन था। तब वरुण कहता है कि जी मैं उसे लेकर आया हूँ। तब नर्स उसे कहती है कि मुझे कोई फॉर्मेलिटी करनी है, आप मेरे साथ चलिए। तो वो वरुण नर्स के साथ चला जाता है। इधर अमन और ऋषि हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तब महक के बारे में मौली ऋषि को बताने के लिए कॉल करती है। तब महक का वो नंबर अननोन होता है तो ऋषि कहता है कि पता नहीं कौन है, तो ऋषि वो कॉल रिसीव कर लेता है। तो मौली उसे बताती है कि उस दिन हम तीनों के बीच जो हुआ शायद उस वजह से महक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तब ऋषि कहता है कि नहीं मौली, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, मैं अभी बिज़ी हूँ। और ऋषि के इस तरह के रिप्लाई से मौली भी परेशान हो जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि हम दोनों में जो झगड़ा हुआ था और हम तीनों में जो बातें हुई थी शायद उसी वजह से महक ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तब ऋषि हेलो हेलो ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देता है और मौली की ये सारी बातें कशिश वहाँ खड़ी होकर सुन लेती है। कशिश को ऋषि का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ पर पूछती है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।